बेटा आदित्य ऑनलाइन आया कर, ऐसे मत किया कर। क्या दिक्कत आती है ऑनलाइन आने में? ऑफलाइन सॉरी। देखो अभी मैं 1 या 2 दिन नहीं आ पाऊंगा। अच्छा ठीक। देखो भाई, let a and b be two non-empty set, then the function f from a to b is a rule that associate every element of set a to some element of set b, and this association must be unique होना चाहिए। अब हमने कल क्या बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे ये सेट है, ये सेट बी है, ए से बी तक का कोई फंक्शन है। यहाँ मैंने कुछ एलिमेंट रखा 1 2 3 4, यहाँ मैंने रख दिया ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल 1 का इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। व्हाट इज द इमेज ऑफ 1? सी। फॉर एग्जाम्पल 2 का इमेज ए, 3 का इमेज सी है, और 4 का इमेज सी है। नाउ दिस इज ए फंक्शन। मेरे पास दो कंडीशन है भाई सेट आना फंक्शन को डिफाइन करने की। पहली कंडीशन, सेट एक के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कोई एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? दूसरी चीज, सेकंड कंडीशन, सेट एक के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। 1 की कितनी इमेज है? एक ही है, सी। 2 की इमेज क्या है? ए। 3 की इमेज एक ही, 4 की इमेज एक ही। नाउ दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन हो। ठीक है, दो कंडीशन है, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, एंड सेकंड, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा वो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं। लिखते चलो। मैं एक ही एग्जांपल दिया था ना उसको। इसके बाद लिखो एग्जांपल ऑफ नॉट ए सेट, नॉट ए फंक्शन। ए बी वन की इमेज ए, 2 की इमेज ए, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज बी। अब ये दो रीजन की वजह से फंक्शन नहीं है। पहली रीजन, 4 एलिमेंट छूटा हुआ, और दूसरा 2 की दो इमेज। नाउ इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट, element 2 has two images. Element 2 has two images, A and C. And second, element 4 has no image. 4 की कोई इमेज नहीं है। इन दो वजह से ये फंक्शन नहीं है। पहला रीजन, एलिमेंट 2 की दो इमेज है, और सेकंड 4 की कोई इमेज नहीं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका आ गया बेटा। कोई दिक्कत है किसी को? कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा, और इस पर प्रॉब्लम आती है?
बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सीरियस हो जाओ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप टाइम नहीं मिलेगा इसके बाद। अब इसके बाद कोई टाइम नहीं है आपके पास, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ है मामला। मतलब हमारा मूवमेंट चालू हो जाना चाहिए, सीए फाउंडेशन मूवमेंट। क्या है हमारा कि भाई क्लियर करना ही है कैसे भी करके, चाहे कितनी मेहनत कर लो, 2 महीने की बात है। अब 2 महीने जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। यदि 2 महीने नहीं करोगे तो 2 साल करोगे, 1 साल करोगे, वो वाली बात। अब देख लो 2 महीने मेहनत करना चाहते हो कि 2 साल तक ऐसे ही कर देना चाहते हो। एक सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ने के। चलिए ये तो हो गया फंक्शन। फंक्शन समझ में आ गया सभी को? ऑनलाइन फंक्शन क्लियर है? बोलो भाई। अब लिखो ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन, ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन। भाई आपको सपोज 4 ऑप्शन में 4 ग्राफ दे दिए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा फंक्शन, तो कैसे चेक करेंगे? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y axis, parallel to y axis. If it cuts the curve at a unique point, then it is a function. Then it is a function. Otherwise not. Otherwise not. अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी कर्व आपको पूछा जाए कि भाई कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस के लाइन ड्रॉ करोगे। यदि वो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन। जैसे एग्जांपल आपको कर्व इस तरह से दे दिया भाई, ये एक्स ये वाई ओरिजिन, और आपसे बोल दिया बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखते हैं भाई वाई एक्सिस ये है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कितनी बार कट किया? 2 बार, तो नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। अब इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई 2 बार कट कर दिया तो फंक्शन नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये एक्स की एक वैल्यू और ये वाई की, मतलब ये एक्स है, दिस इज एक्स एंड दिस इज, तो ये एक्स की एक वैल्यू है, तो ये फंक्शन होता है क्या? नहीं होता। इसलिए मना करते हैं कि यदि हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और यदि एक से ज्यादा बार कट कर दे तो वो फंक्शन नहीं। इसका मतलब एक्स की कितनी इमेज आ गई? 2 आ गई, या 2 से ज्यादा आ गई, इसलिए फंक्शन नहीं। क्लियर? लिखो। So that's why it is not a function. अब इसमें y एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर लो बेटा, ये करी कितनी बार कट किया? कहीं पे भी ड्रॉ कर लो एक बार। ये क्या है? so this is a function. तो यदि हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और वो एक ही बार कट कर रहा है, then it is a function, otherwise no. कौन से 2 पॉइंट? ये रहे ना, 2 बार कट कर रहा है। इधर देखो, एक बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, एक बार कट कर, एक बार कट कर, ये फंक्शन।
ऑनलाइन आदित्य, अंकुर, कनक, मुदित, निमेश, संध्या, संग। यस सर। ये अस्तित्व कहाँ चला गया भाई? मुदित, अस्तित्व कहाँ चला गया? पता नहीं सर। उससे बोलना सर याद कर रहे थे, देखे तो सही उसको क्या हो गया भाई ऐसा। यस सर। नेक्स्ट देखो, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास है 8 to 9:30 मॉर्निंग में। तो पढ़ाएंगे आपको क्या? लॉजिकल रीजन, पहला टॉपिक। अब ये हर संडे आपको यही किया जाएगा ताकि आपकी ये चीजें भी क्लियर होती जाए। यस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ हमारा फंक्शन है ए से बी। देन अब मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ डोमेन। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is called domain. Element of set A is called domain. सेट ए के एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल एक फंक्शन ले लेते हैं अपन, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ये हमारा फंक्शन है 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। 1 की इमेज बी, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज सी और 5 की इमेज बी, या 5 की इमेज सी कर दो, एक ही बात। Now what is the domain? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, this is the domain। ये हमारा डोमेन आ गया। बेटा अस्तित्व ऐसे काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं हमें सीरियस होना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं रोज लेट हो गया सर आज। फिर भाई नींद किसको अच्छी नहीं लगती? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। डोमेन 1 2 3 4 5, ये इसका डोमेन हो गया। तो यदि आपका फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है, तो एलिमेंट ऑफ सेट है आपका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। कोडोमेन, कोडोमेन। Let f is a function, again f is a function from a to b, then element of set b is called codomain. Elements of set b is called codomain. कोडोमेन। तो कोडोमेन आ गया हमारे पास। यहां पर क्या आ गया भाई? ए बी सी डी ई, दिस इज कोडोमेन। ए बी सी डी ई, ये हमारा कोडोमेन हो गया। रेंज,
set of all F images of A is called range. जितने भी सेट ए के एलिमेंट है उनकी एफ इमेजेस, उनकी इमेजेस। तो बेटा 1 की इमेज क्या आ रही है? बी। 2 की इमेज ए। इसका मतलब सिर्फ रेंज में कौन आएगा? 3 वैल्यू आएगी। क्या क्या आएगी? ए बी सी, सिर्फ 3 वैल्यू आएगी और कोई नहीं आएगी। दीज आर द रेंज। भाई इनकी ये इमेज सिर्फ ए बी सी और कुछ नहीं। तो व्हाट इज द रेंज? ए बी सी, ये इसकी रेंज होगी। F images, set of all F images of A is called range. उसको हम रेंज बोलेंगे। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियर है? कैसे निकालते हैं अभी बात की बात है। पहले अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि क्या होता है। कभी भी आएगा तो किस तरह से निकालेंगे वो अलग चीज। जैसे चलो एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। Let A equal to and the function f is defined from A to B, f equal to x comma y such that y equal to x plus 2. xy belongs to capital A. अब देखिए क्या बोल रहा है इस समझ में। ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट बी है। ऐसा कर, तो देखो सर यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 की इमेज क्या है? 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5 और इस तरह चलता जाए। तो यदि मुझे f लिखना है तो f क्या आएगा? 1,3, 2,4, 3,5 एंड सो। ये हमारा f फंक्शन आ गया। ठीक है। नाउ व्हाट इज द डोमेन? डोमेन आ गया आपका 1 2 3 एंड कोडोमेन भी क्या आ गया बेटा आपका? 1 2 3 एंड सो। एंड व्हाट विल बी द रेंज? 3 3 4 5 एंड ये इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज होगी। यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये होगी।
काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इंजेक्टिव, वन इंजेक्टिव फंक्शन है from A to B is said to be injective if different element of set A, different elements of set A have different images in B, different images in B. Different element of set A have different images in B. यदि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं तो हम उसको वन फंक्शन बोलते हैं। कैसे एग्जांपल देके समझते हैं। अब देखो जो प्रॉब्लम आती है ना वो कुछ इस तरह की आती है, वो आपको पूरा एक फंक्शन दे देगा, ए भी दे देगा बी भी दे देगा, और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सा फंक्शन है, वन है, वन ऑन टू है, मेनी वन ऑन टू है, इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, आपको देखो यहाँ समझते हैं हम, ये हमारा सेट है, ये सेट भी ना फंक्शन है, सब मैंने बोला 1 2 3 4 और यहाँ बोला ए बी सी डी ई, 1 की इमेज डी, 4 की इमेज ई, 3 की इमेज ए और 2 की इमेज सी। नाउ दिस फंक्शन इज वन, ये वन फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट की क्या है डिफरेंट इमेजेस, अलग अलग इमेज, और इस पूरे फंक्शन को बोलते हैं वन इंटू, क्या बोलते हैं वन इंटू। दिस फंक्शन इज कॉल्ड वन इंटू। इंटू इसलिए बोला है, इंटू क्यों बोलते हैं इसका रीजन है, सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है क्या, सेट बी के अंदर, इसलिए इनटू बोल। अच्छा नहीं छूटा होता तो ऑन टू, अभी बता रहे हैं आप, छूट गया तो इनटू, नहीं छूटा तो ऑन टू, और ये क्या है वन इंटू, ठीक है, पूरा इसका पूरा नाम होता है वन इंटू। तो एक तो ये एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इधर, सपोज हमारा फंक्शन एक्स टू वाई है, 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 की इमेज 8, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 7। नंबर ऑफ वन फंक्शन, सॉरी वो अभी बाद में बात करेंगे। नाउ दिस इज वन ऑन टू, इसको बोलेंगे वन ऑन टू। नाउ दिस फंक्शन इज वन ऑन टू। क्यों ऑन टू है, क्योंकि सेट भी है वाई के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं, इसलिए ये वन ऑन टू। अब बेटा एक प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी, जैसे आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने बने, जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूँ, इसके अंदर कितने वन फंक्शन बने, 4 नहीं बने, और बोलो, बोला 24 बन गए, 24 24। अब ये 24 कैसे बनते हैं, वो पिछले सेकंड एग्जांपल की बात करो। अब वैसे सोचता था बेटा ये वन कितने, सपोज मैंने स्टार्ट किया तो ये वन कितने से रिलेट हो सकता है, 4 से हो सकता है। अब सपोज 1 से जाके रिलेट हो गया, तो अब ये 2 कितने से रिलेट हो सकता है, 3 से।
फिर ये 200 और फिर ये, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे 24। पहला एलिमेंट 4 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 4 तरीके से रिलेट हो सकता है, दूसरा एलिमेंट 3 तरीके से रिलेट हो सकता है, तीसरा 2 तरीके से, चौथा 1 तरीके से। सो नंबर ऑफ, इस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको हम 4 फैक्टोरियल भी बोलते हैं 24। लिख लीजिए। तो पिछले वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 120 कैसे आया 5 फैक्टोरियल। वो अलग बात है कि यहाँ सही हो रहा है, लेकिन हर बार 5 फैक्टोरियल नहीं बोलते। यहाँ पर नंबर ऑफ, वो अलग बात है 120 आ रहा है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। देखो यहाँ कितने एलिमेंट है 4, यहाँ तो 5 5 या ऐसे बोलो पहला एलिमेंट कितने से रिलेट हो सकता है 5। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, कोई फैक्टोरियल वाला लफड़ा ही नहीं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, तो इसके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना हो गए 120। क्लियर बेटा, ऑनलाइन सभी को क्लियर है। सेकंड वाला ना बता, कनिष्का यस सर। बेटा ऑफलाइन आना चालू कर दे, नहीं तो पिटेगी तू। सर मैं छबड़ा आ गई, वापस छोड़ा आ गई, आऊंगी। कब आ गई? नहीं छोड़ा सर वो कुछ काम था ना, इसलिए आ गई। मैं वापस आऊंगी कल, मतलब आज शाम तक आ जाऊंगी कोटा। भाई देखो, एक मिनट, ये हेते किधर देखना बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ। ये तो मैं पहला एलिमेंट इसको उठाया, कितने तरीके से रिलेट हो सकता है 1 2 3 4 5, तो पहला एलिमेंट 5 तरीके। अब ये किसी से एक से रिलेट हो गया, तो अब दूसरा एलिमेंट कितने तरीके से हो सकता है 4, तीसरा एलिमेंट 3 और चौथा एलिमेंट इसमें बता, इसमें भी यही है क्या? हाँ बी से चेक। अब देखो यदि गलती से आपको ऐसा दे दिया, समझना, अब मैं आपसे पूछूं कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, कितने बनेंगे बताओ? नहीं बनेंगे, वन वन बनेंगे नहीं, क्योंकि सेट ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट आ गए बी से। यदि सेट ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट आ जाए बी से तो नहीं बनेगी, वन वन बन ही नहीं सकता। ये बनेगा तो मैनी वन ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। भाई या तो बराबर एलिमेंट हो या बी के अंदर ज्यादा हो, ए के अंदर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वन वन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लिखो वन वन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। graphical check for the function, ग्राफिकल चेक कैसे ग्राफिकल चेक करेंगे आप? ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस
draw a line parallel to x-axis if it cuts the curve at a unique point, then it is a function. Otherwise no. Oh, sorry. Then it is a one function, otherwise many. Otherwise many. तो ये वन फंक्शन होगा, नहीं तो क्या होगा, मैनी वन होगा. सब ये कर दो. अब किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस. बोलो, मैनी वन. बोलो, वन वन. यदि एक बार कट करे तो वन वन, और एक से ज्यादा बार कट करे तो मैनी वन. तो ये वन वन मैनी वन, ऐसे चेक करते हैं. तो ये तो हुआ है बेटा वन फंक्शन की बात. हाँ बोल, क्या क्या हुआ, पक्का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. ऑन टू, जिसको हम बोलेंगे सर्जेक्शन. सर्जेक्शन ऑन टू वैसे अभी बता दिया मैंने आपको कि ऑन टू क्या होता है. ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू तो यही है, लेकिन और कौन सा है, मैनी वन. दिस इज मैनी वन ऑन टू. ये मैनी वन ऑन टू. फंक्शन तो वन तो हो गया ही नहीं, इससे मैनी वन. हमने तो वन के लिए मना किया, नहीं समझ में आया, वन के लिए मना किया, ठीक है ना. मैनी वन तो हो गया. हमने फंक्शन के लिए मना नहीं किया बेटा. ये कौन सा है, वन ऑन टू, और इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. और इसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है बस, और किसी का एग्जिस्ट नहीं करता. अगर इसका उल्टा फंक्शन आप बना सकते, सिर्फ इसी फंक्शन का रिवर्स फंक्शन बना सकते, किसी का नहीं बनेगा बात. तो इनवर्स एग्जिस्ट ओनली ऑफ वन ऑन टू. सिर्फ वन ऑन टू का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाइजेक्टिव फंक्शन.
तो आपसे ऐसा प्रॉब्लम पूछ सकता है, वन वो है ना, इनवर्स फंक्शन ऑफ विच फंक्शन एग्जिस्ट, 1 1 into 1 1 on 2 many 1 on 2 many 1 into, तो 1 1 on 2, इसलिए 1 1 on 2 का इनवर्स पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है देखो सर, ये सपोज हमारा एफ फंक्शन है, तो बेटा ये एफ इनवर्स भी कोई एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जब फंक्शन यहाँ से यहाँ तक होगा तो यहाँ कोई छूटा हुआ है, यहाँ किसी एलिमेंट की 2 इमेज है नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इधर देखो, यहाँ पर फंक्शन ए टू बी है, उल्टा देखते हैं, यहाँ कोई एलिमेंट छूटा हुआ है नहीं, किसी एलिमेंट की 2 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स फंक्शन सिर्फ किसका करता है, 1 1 on 2 का। तो 1 1 on 2 का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब बेटा ऑनलाइन वाले दोबारा कनेक्ट कर लो, ऑनलाइन दोबारा कनेक्ट कर लो।